Hello viewers, I am Puneet Kumar from Registration Kavalo Services India Private Limited. So this video will let you know about incorporation of a private limited company. So firstly, I will let you know about what is the meaning of private limited company and what are the advantages of private limited company. And then second step is what is the procedure for registering the private limited company and which documents are required to register the private limited company. And then we'll talk about प्रोफेशनल फीस एंड दी गवर्नमेंट फीस. देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और देन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो मीनिंग लाइक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है और बुकिश लैंग्वेज क्या है, लीगल लैंग्वेज क्या है, बिकॉज ये वीडियोस जो है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली एक बिजनेसमैन और एक कॉमन मैन के लिए एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताता हूँ. तो होता क्या लाइक हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी मेरी क्वेरीज आती हैं सर वी हैव टू स्टार्ट द बिजनेस एंड बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें और बेसिकली किस बिजनेस एंटिटी से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें. तो ये हमें पॉइंट आता है. अब होता क्या है कि लाइक अगर एक प्रोप्राइटरशिप है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोप्राइटर अपना बिजनेस रन करता है, देन लाइक उसने बैंक से कुछ लोन ले लिया लाइक 1 करोड़. अब उसमें क्या है, उसे कुछ लॉसेस हो गए. अगर उन्हें कुछ लॉसेस होते हैं तो वो अपने पर्सनल डेट्स तक वो लायबल है उन लॉसेस को बैंक को पे ऑफ करने के लिए. बट अगर हम एग्जांपल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इसका मतलब यही है लिमिटेड लायबिलिटी. तो इसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहती है. लाइक अगर इसमें शेयर होल्डर्स है, एक का रेशो 70% है, एक का रेशो 30% है, देन उन दोनों केस में क्या होगा कि वो अगर कुछ कंपनी को लॉसेज होते हैं तो कंपनी अपने एसेट से पे ऑफ करेगी और शेयर होल्डर्स के शेयरिंग रेशो से पे ऑफ करेगी. लाइक मतलब अगर उनके पर्सनल कुछ प्रॉपर्टी है, पर्सनल कुछ एसेट्स हैं तो उसको बैंक हाथ भी नहीं लगा सकता है. इसीलिए लोग आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे. इसीलिए इसका बेसिक मतलब यही है लिमिटेड लायबिलिटी. और सेकेंडली ये है कि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और रजिस्टर्ड होती है इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर. देन अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी आपको एडवांटेजेस बिल्कुल प्रैक्टिकल में बताता हूँ. लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से एक तो ये है कि आपको एक लीगल नेम मिल जाता है, एक आपको यूनिक नेम मिल जाता है, सो दैट कि कोई आपका नेम को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता और आपके नेम को कॉपी नहीं कर सकता. देन सेकंड एडवांटेज आपकी ये आती है कि उस लीगल नेम से आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करते हो जिसमें आपकी पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स आप करते हो और देन आपकी रिसीट्स आती हैं. देन उसके बाद देन थर्ड एडवांटेज आती है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक सेपरेट एंटिटी मिलती है और एक आपको अपनी एक सेपरेट आपकी स्टैम्प बनती है. देन आपका सेपरेट एक कंसेप्ट चलता है बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और देन डायरेक्टर की और शेयरहोल्डर्स की एंटिटी अलग होती है इसमें. देन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि पर्सनली लायबल आप नहीं होते हो. लिमिटेड लायबिलिटी इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है. तो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारे से बेसिकली सारे क्लाइंट से पूछते हैं कि सर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों खुलवाएं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोल लेते हैं या पार्टनरशिप खोल लेते हैं. तो इस तरीके से हमसे वो डिफरेंस इसमें पूछते ही हैं. तो इसीलिए हमने आपको यहाँ बताया गया कि जिससे आपके लिए चीजें इजी हो जाए. देन अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप. देन सेकंड स्टेप पे आते हैं और सेकंड स्टेप हमारा है कंपनी का प्रोसीजर और कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड यही हमारा बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि आगे हम जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्ट को समझना, आपके डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. तो इसमें हमारा स्टेप क्या रहता है, लाइक हम लोग पहले इसमें आपके एक DSC अप्लाई करते हैं जिन्हें बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जो बेसिकली एक ऑनलाइन सिग्नेचर्स होते हैं और एक पेनड्राइव की तरह क्रिएट होते हैं. तो ये बेसिकली हम आपसे लेते हैं. जो भी डायरेक्टर कंपनी के फ्यूचर में बनने जाते हैं, जो प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रपोज शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए हम DSCs रेडी करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा है DSC रेडी करना. देन सेकंड स्टेप पे हम आते हैं. सेकंड स्टेप पे हम आपसे कुछ यूनिक नेम लेते हैं. लाइक यूनिक नेम लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम पे जैसे आपको पता है कि बहुत सारे नेम लोग एक दूसरे के इन्फ्रिंजेस करते हैं, कॉपी करते हैं. तो इसलिए हमें नेम चेक करना पड़ता है एज पर द ट्रेडमार्क एक्ट एंड एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो कंपनीज एक्ट में हमें एक क्लॉज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं एमसी की साइट से और एक हम ट्रेडमार्क की साइट पे चेक करते हैं कि आपका नेम यूनिक है कि नहीं है.
तो हमें आपसे 4 to 5 यूनिक नेम्स चाहिए होते हैं, सो दैट कि हमारे लिए भी इजी हो जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है, हम कंपनी, फर्स्ट स्टेप हमने डीएससी रेडी कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने आपके लिए नेम सर्च कर दिया, देन थर्ड स्टेप में हम आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कि जिससे हमें ईएमओए और ईओ बनाने में आसानी रहे। तो बेसिकली होता क्या है, पहले टाइम पे क्या होता था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हार्ड कॉपी हम लोग यहाँ से बनाते थे और आपको एमसीएस अप्रूवल करवा के प्रोवाइड करवाते थे। बट अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको ईएमओए और ईएओए आपको प्रोवाइड करती है कि सो दैट आप इजीली उसको कभी भी प्रिंट कर सको, कभी भी किसी को मेल कर सको, जो आपको फ्यूचर में आप बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करते हो तो आपको वहां वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम लोग आपके ऑब्जेक्ट लेते हैं कंपनी का, देन उसके बाद हम आपकी फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फाइलिंग के लिए हमें कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन लाइक अगर डायरेक्टर, हमें 2 डायरेक्टर्स के लाइक हमसे कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें उनके हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, देन उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, लाइक वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, देन बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 1 to 2 months हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वो नहीं है तो यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एयरटेल बिल, वोडाफोन बिल, इस तरीके से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। देन अगर वो 2 डायरेक्टर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन रहे हैं और शेयर होल्डर डिफरेंट बन रहे हैं तो उन शेयर होल्डर की हमें बेसिक डिटेल्स चाहिए होती है, लाइक उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और देन हमें चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, लाइक उनका कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लाइक अगर वो 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख में 50-50 है उनका, या 40-60 है, 70-30 है। इस तरीके से हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न और शेयर होल्डिंग कैपिटल हम क्लाइंट से पूछते हैं। वो हमारे लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उस पर पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होती है। गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, जो आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन, पूरा मैटर यहाँ का अरेंज करते हैं। तो ये हमें इस तरीके से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें आपके लिए चाहिए होते हैं। और पूरे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी कंपनी जो है, हम जो सारे फॉर्म्स को फाइल कर देते हैं गवर्नमेंट को, और 10 to 15 वर्किंग डेज में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। हम रजिस्ट्रेशन करवा लो सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपके लिए सारा प्रोसीजर बहुत ही इजी वे में कर देती है। और ये पूरे प्रोसीजर के हम आपसे चार्ज करते हैं 9,999 रुपीज, जिसमें आपके प्रोफेशनल फीस, आपकी गवर्नमेंट फीस और आपका जीएसटी, सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। सब्जेक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइक जो चीजें हमने आपको बताई है कि 2 डायरेक्टर्स, 2 शेयर होल्डर्स, अगर ये सब चीजें रहेंगी तो इस कॉस्ट में आपकी कंपनी जो है एक रीजनेबल कॉस्ट में एक बेस्ट प्रोफेशनल के साथ हम आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच।